अब जिगर थाम कर बैठ जाएं। हामद औलाद गौसे आज़म चंद ही मिनट के बाद इंशाअल्लाह होने वाली है। और खतीब दौरा हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद हनीफुल क़ादरी साहब क़िबला मददल्लाहु नूरानी, बड़ी मसरूफ़ तरीन शख्सियत का नाम है। और अहले दिल्ली के लिए पहली बार नहीं माशाअल्लाह एक मरतबा हज़रत ने मुग़दार इल्म को शादाबी अता की है। इंतहा इत्मीनान सुकून के साथ सभी हज़रात अपनी जगह तशरीफ़ रखें। और जो लोग पंडाल के बाहर कुछ लोग खड़े नज़र आ रहे हैं और अंदर में कुछ जगह आखिर में बिल्कुल कुछ जगह खाली नज़र आ रही हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा बराए करम आकर तशरीफ़ रखें ताकि औलाद रसूल आले नबी औलाद अली का करीब से आप दीदार कर सकें। और जो लोग अब तक कहीं दाखिले सिलसिला ना हुआ हूँ, हज़रत सोहेल मिल्लत के दामन करम से वाबस्ता होकर के अपने सरों पर ताजे वाहिदी सजाएं। यह आपके लिए दारैन में कामयाबी की ज़मानत यकीनी ये ताज होगा। मैं गुजारिश करने जा रहा हूँ हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद हनीफुल क़ादरी साहब क़िबला से हुजूर कुर्सी खिताबत पे जलवाबार हों। आप हज़रात पूरा मजमा यहाँ से मुझे कहना नहीं पड़े कि ये नहीं बोल रहे हैं वो नहीं, सभी लोग इस्तक़बाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, पैगामे रसूल कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने ताजुस्सरिया फैज़ाने वाहिदी, जामिया ताजुस्सरिया फैज़ाने वाहिदी, बाशिंदगाने मीर विहार, फैज़ाने गौसो ख्वाजा, फैज़ाने महबूब इलाही, फैज़ाने आला हज़रत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। घटा अनवारुर रहमत की हर एक सुछाने लगती है, फसाहत इनके लब को चूम कर इतराने लगती है। इन्हें अल्लाह ने इस खास खूबी से नवाजा है जिन्हें ये छू ले उन लफ्ज़ों से खुशबू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़व्वला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मरज़ियुन लदैहि स्वलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। वक़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़ी मक़ामिन आख़र उतलुबुल इल्म वलौ कान बिस्सीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
अक़ीदत, मोहब्बत, खुलूस, एहतराम, अदब और ताज़ीम के साथ माशाअल्लाह माशाअल्लाह मैं और आप सब अपने और सारी कायनात के आका ओ दाता ताजदारे मदीना सुकूने क़ल्ब व सीना सुभान अल्लाह रहमत आलम नूरे मुजस्सम अनीसे बेकसां चारा साजे दर्दमंदा फ़ख्रे रसूला जनाब अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में बआवाज़ बुलंद दुरूद पाक की नज़रें पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीर बिहार में रहने वाले वसल्लम सुन्नी जिंदा दिल जन्नती मुसलमानों की यही बुलंद आवाज़ है। पूरा मजमा जरा पूरा मजमा पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम व आलिहिल इकराम अजमईन सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से, न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को होती है खुदा को याद करने से। और हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा उस्ताद व शोरा औलाद गौसे पाक जलालतुल इल्म हज़रत अल्लामा सैयद कैसर खालिद साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया। मुसलमानों का यही हाल है। थोड़ा सुकून बनाए भाई, तकरीर सुनिए माशाअल्लाह। शोर मचाने के अलावा और आप कर ही क्या रहे हैं? बेशक या तो शोर मचा रहे हैं या फिर हम हंस रहे हैं। वाह हक है। और इतना हंसे हो आप कि आज पूरी दुनिया ही आप पे हंस रही है। कुरान ने कहा था हंसो कम वाह रो ज्यादा। बेशक बेशक हक है। वाह हम रो कम रहे हैं, हंस ज्यादा रहे। ए बाबू बैठ जाओ। अब मैं आपसे बहुत ज़्यादा बुलवाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप रात के इब्तिदाई हिस्से से मुसलसल बोल रहे हैं और हाथ भी उठाते उठाते आपके बाजू शल हो गए होंगे। अब मैं आपसे कोई हाथ पैर उठवाऊंगा नहीं, बस आप मेरी बातों को गौर से सुनिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज का ये अजीम शान इजलास
पैगाम रसूल कॉन्फ्रेंस व जश्न दस्तारबंदी मदरसा फैज़ान ताजुश्शरिया जिसके रूह रवां मुहब्ब गिरामी वक़ार उस्ताजुल हुफ़्फ़ाज़ हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद अकरम रज़ा साहब पीलीभीती और उनके दस्तबाजू उस्ताजुल क़ुर्रा हज़रत मौलाना हाफिज़ कारी मोहम्मद इमरान रज़ा मुस्तफ़ाई और आप सब उनके साथी मिंबर शरीफ पर इल्म फ़न के आफ़ताब व महताब तशरीफ़ फरमा हैं। इनमें से कईयों के नाम मैं नहीं जानता हूँ और मैं माजरत चाहूँगा। और मियाँ मैं जानूँ न जानूँ, आप जाने न जाने, क्या बात है हज़रत, वाह। अल्लाह सबको जानता है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं आपसे कुछ ज़रूरी बातें करने आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे बहुत संजीदगी से सुनेंगे। जी बेशक। ये जो नशिस्त व बर्खास्त का सिलसिला है, ज़रा इत्मीनान सुकून के साथ बैठे सभी हज़रात। मैं आपको 1-2 मिनट की इजाज़त दे देता हूँ। जिसे जिसे भी उठ के जाना है वो अभी चला जाए, बीच में डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा। मुझे नारों की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब है वो ज़ाते पाक जी जिसकी आमद के आप मुंतज़िर हैं, रसूलुल्लाह की असली नस्ली औलाद माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हुजूर पीर तरीक़त सरकार सोहेल मिल्लत तशरीफ़ ला रहे हैं। आप हज़रात इस्तकबाल के लिए खड़े हों, लेकिन कोई दस्तबोसी और मुसाफे के लिए भी और जाने आप की हज़रात कोशिश ना करें। हाँ, इधर उधर आप लोग मुसाफा मत पंडाल के अंदर से जाने की कोशिश न करें। मजमे में से बीच में से रास्ता बना दीजिए। कोई साहब भी हजरत को टच ना करें। मुसाफा करने के लिए आपको भी बाद में मौका दिया जाएगा। अभी हजरत को सिर्फ मिंबर शरीफ पर आ जाने दीजिए। हजरत तशरीफ़ ला रहे हैं। सभी हजरात बिल्कुल अपनी जगह। तकाज़ाए अदब ये है, ताज़ीम आले रसूल ये होना चाहिए कि आप लोग दस्तबोसी के लिए बिल्कुल हाथ न बढ़ाएं, बल्कि इंतहाई अदब व एहतराम के साथ खड़े रहें। रुख़ ज़ेबा का सिर्फ दीदार फरमाएं। बाद में इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर पर आपको वक्त दिया जाएगा। आप दस्तबोसी से भी शर्फयाब होंगे और शर्फ बैत जो हासिल करना चाहें इंशाअल्लाह उन्हें ये मौका भी मिलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आफ़ताबे क़ादरियत, माहताबे वाहदियत, शहजादे हुजूर ताहिरे मिल्लत, हुजूर सरकार सोहेले मिल्लत, जानशीने ताहिरे मिल्लत, शहजादे ताहिरे मिल्लत, नूर दीदे तैयबे मिल्लत, औलादे हज़रत मीर अब्दुल वाहिद बिल गिरामी, औलादे अली आले नबी हज़रत अल्लामा सैयद सुहेल मियाँ साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुफ्ती साहब क़िबला और इस बंदे नाचीज़ के जुमलों की लाज रखी। हुजूर बनफ्स नफीस कुर्सी सरपरस्ती व सदारत पे जलवाबार हो चुके हैं। बस सब लोग अपने अपने जगह बैठ जाएं, जिगर थाम कर बैठे। आले रसूल औलादे
अली के दीदार से अपने आंखों को जिला बख्शे, अपने आंखों की बिनाई में इजाफा फरमाएं। बहुत जल्द बैठ जाइए। सब लोग बैठ जाएं, बैठ जाइए ना सब लोग। सब लोग बैठ जाएं। जी इरशाद। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। नारे तकबीर। अब इत्मीनान और सुकून के साथ रुखे ज़ेबा के दीदार से अपने आंखों की बिनाई में इजाफा फरमाएं। दायां हिस्सा बहुत ज़्यादा शोरगुल है, थोड़ा आप ही कंट्रोल कर लें कमेटी वाले। नारे तकबीर, मेरा हाथों फदाओं बुलंद किए यार। नारे रिसालत, आमदे हुजूर सुहेल मिल्लत, आमदे शहजादे ताहिर मिल्लत, गुले गुलजार वाहदियत, चश्मो चरागे खानदान कादरियत, जानशीन ताजदार बिलग्राम। यह बात ताजदारे बरेली बताएंगे। अब भी आपको सुबहाना के लिए धक्का देना पड़ेगा मालगाड़ी की तरह। क्या ये बात ताजदारे बरेली बताएंगे। कितना बुलंद मर्तबा आले नबी का है, ये बात ताजदारे बरेली बताएंगे। कितना बुलंद मर्तबा आले नबी का है। और वो पीर आ गए हैं यहाँ बिलग्राम से, जिनकी रगों में खून भी मौला अली का है। खुशबू बता रही है कि आले रसूल, खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल हैं, चेहरा बता रहा है कि आले रसूल हैं। आले रसूल गुलशन फातिमा के महकते हुए फूल, पीर तरीक़त सनदुल मशाइख जलालतुल इल्म हज़रत अल्लामा सैयद शाह मीर मोहम्मद सुहेल मियाँ साहब क़िबला साहिब सज्जादा खानकाह आलिया कादरिया वाहिदिया तैयबिया ताहिरिया बिलग्राम शरीफ आपकी निगाहों के सामने जलवा अफरोज़ हैं। हज़रत का ये पुरनूर चेहरा अपनी निगाहों में बसाकर दिल में उतारने की कोशिश कीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मेरी बातों को गौर से सुनिए। हज़रत सैयद कैसर खालिद साहब क़िबला आपको बहुत अच्छे अशार से नवाज रहे हैं। मैं 4 मिसरे पढ़कर देखता हूँ। अब तक तो आप इधर वालों के सुन रहे थे, अब मैं आपको इधर वाले के सुनाता हूँ। क्या बात है, वाह। नहीं समझे? नाम उसका दर्पण है, रहने वाला इंदौर का है। वाह, बात अच्छी कह गया है, और अच्छी बात तो कोई भी कह सकता है। अच्छी बात कहने पर किसी पे पाबंदी नहीं है, बल्कि औक़ला ने कहा था, दानिश्वरों ने कहा था कि नसीहत अगर दीवार पे लिखी हो, वाह वाह, तो ये सोच के मत छोड़ो कि ये दीवार पे लिखी है, ये सोच के कबूल कर लो कि इसमें मेरा कितना फ़ायदा है। सोच देखिए उसकी कितनी ऊंची है, ख्याल कितना बुलंद है उसका। वो कहता है कि फ़कीर शहर ज़रा इस सड़क पे धीरे चल। क्यों? अमीरे शहर के बंगले में धूल जाती है। सोच देखिए, फ़कीर शहर जरा इस सड़क पे धीरे चल, अमीरे शहर के बंगले में धूल जाती है। सोच कितनी बुलंद है उसकी
कि अमीर शहर के बंगले में धूल जाती है, रोशनी देती है बुझते हुए चिरागों को। जहां जहां भी हदीस रसूल जाती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रोशनी देती है बुझते हुए चिरागों को, जहां जहां भी हदीस रसूल जाती है। मदरसा फैज़ान ताजुश्शरिया से फारिग होने वाले 5 हुफ़्फ़ाज़े किराम, जिनके सरों पर उलमा और मशाइख के मुक़द्दस तरीन हाथों से दस्तार सजाई जाएगी, वो 5 हुफ़्फ़ाज़ कौम की अमानत कौम के हवाले की जाएगी। मगर दोस्तों, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे। ये कुरान के हाफिज, ये कुरान के आलिम, ये शरीयत के मुफ्ती सिर्फ गरीब ही बनेंगे? अमीर कब मैदान में आएंगे? मेरी कौम का सरमायादार, हमारी कौम के मालदार लोग अपने बच्चों को कब कुरान के हाफिज बनाएंगे? कब वो आलिम बनाएंगे? कब वो मुफ्ती बनाएंगे? कब? हाफिज कुरान बनेगा गरीब का बच्चा, आलिम बनेगा गरीब का बच्चा, मुफ्ती बनेगा गरीब का बच्चा, अमीर का बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, अमीर का बच्चा वकील बनेगा, अमीर का बच्चा आईएएस बनेगा, पीसीएस की लाइनों में आगे बढ़ेगा, अमीर का बच्चा वैज्ञानिक बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा, गरीब का बच्चा हाफिज बनेगा। ये इम्तियाज क्यों रहेगा? ये तफरीक क्यों रहेगी? क्या वजह है दोस्तों? गरीब ही हाफिज बनेंगे, मालदार हाफिज नहीं बनेंगे, अमीर हाफिज नहीं बनेंगे, सरमायादार आलिम नहीं बनेंगे, मालदार लोग कौम के मुफ्ती बन के सामने नहीं आएंगे। इसलिए कि मेरी कौम का तबका, अमीर तबका ये सोचता है, अगर मैंने अपने बेटे को मदरसे के हवाले कर दिया, वो वहां से हाफिज बन के निकलेगा, आलिम बन के निकलेगा, क्या करेगा? मस्जिद का इमाम बनेगा ना, किसी मदरसे का मुदर्रिस बनेगा ना, क्या पाएगा वहां? ये क्या तनख्वाह होगी इसकी? वही 8,000, बहुत हो गई तो 10,000, कमेटी वालों को ज्यादा ही रहम आ गया तो 12,000। किसी मदरसे में रहेगा तो वही 5, 7, 10,000 की तनख्वाह रहेगी। इतना तो हमारा जेब खर्च भी 8 दिन का नहीं होता। इतनी सी तनख्वाह में मेरा बच्चा कैसे गुजारा करेगा? हाय मेरी कौम, कहां तक रोएं हम आपको। आपने ये सिस्टम बनाया, आपने इस तरह का माहौल तामीर किया कि अपनी मस्जिदों की तनख्वाहें आपने मुख्तसर रखी, अपने मदरसों को आपने इतना गरीब रखा कि उन मदरसों के पास मुदर्रिसीन को देने के लिए पैसा तक नहीं। मस्जिद चाहे कितनी ही अमीर हो, मस्जिद की माहाना आमदनी चाहे 5 लाख हो, मगर मस्जिद के इमाम को मिलेंगे वही 10,000। क्यों? जवाब चाहिए मुझे अपनी कौम से। बहुत अच्छा। हम अपनी मस्जिद की प्रॉपर्टी, हम अपनी मस्जिद की आमदनी का जरिया इसीलिए तो बनाते हैं ताकि हमारी मस्जिद के इमाम और मुअज्जिन और दूसरे अखराजात मुकम्मल हो सके।
अगर महीने की आमदनी 5 लाख है तो आपने अपने मस्जिद के इमाम की तनख्वाह 1 लाख रुपए क्यों नहीं रखी, ताकि तुम अपनी मस्जिद के इमाम की तनख्वाह जब 1 लाख और 50,000 की मुकर्रर करोगे तो मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा सिर्फ गरीब का नहीं होगा, मालदार भी अपने बच्चे को आलिम दीन बनाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदारिसे अहले सुन्नत, फजीलते इल्म, फजीलते उलमा। तवज्जो है। मैंने बहुत दुखती उंगली से उंगली रखी है रग पर, बहुत दुखती रग पे उंगली। शायद कई लोगों को बुरा लगे, माजरत चाहता हूं मैं, और लगे तो लगता रहे, क्या कर लेंगे आप। बात कहना चाहिए सही, बोलो ये सच्चाई है कि नहीं है। ये मेरी कौम के उलमा अपने सीने में इस्लाम का दर्द छुपाए, गली कूचों में मकतब कायम करते, मदरसे खोलते हैं। क्यों? इसलिए कि ये जानते हैं कि मेरी कौम का कोई बच्चा अनपढ़ न रहने पाए, सब तालीम याफ्ता हो जाए। अगर किसी का बच्चा डॉक्टर भी बने तो किस मयार का डॉक्टर हो, किस तरह का इंजीनियर हो, कैसा आईएएस हो, किस तरह का पीसीएस हो, कैसा हो मेरा बच्चा। अगर कोई अपने बच्चे को दुनियावी तालीम से आरास्ता करना चाहता है और वो चाहता है कि मेरा बेटा एमबीबीएस करे, एमएस की डिग्री हासिल करके आए, सर्जन बन के आ जाए, और बाप पड़ जाए बीमार तो बेटा अपने बाप का मुआलिज हो जाए, डॉक्टर बन जाए, इलाज शुरू करते। जैसी जैसी जरूरत आती गई, बेटा अपने बाप के लिए दवाई का इंतजाम करता रहा। टेबलेट की जरूरत थी तो दिया, कैप्सूल की जरूरत थी तो दिया, इंजेक्शन की जरूरत थी तो दिया, सलाइन की जरूरत थी तो दिया। जैसी जरूरत थी खिदमत अपने बाप की करता रहा। मगर जब वो वक्त आ जाए, जब वो घड़ी आ जाए जहां कोई दवाई काम न करे, जहां सारी दवाइयां फेल हो जाए, जब हलक में सांस अटक जाए, नज़ा का वक्त तारी हो जाए, ऐसे वक्त में एक डॉक्टर बेटा अपने बाप की बाली के करीब आए, अपने बाप का बीपी चेक करे, चाहे के इंजेक्शन लगाए, और बाप अपने बेटे से कहे मेरे लाल तू पूरी जिंदगी मेरा इलाज करता रहा, पूरी जिंदगी तू मेरा मुआलिज बना रहा, पूरी जिंदगी तूने मेरे लिए दवाइयों का इंतजाम किया, मेरे बेटे अब मुझे तेरी दवाई की जरूरत नहीं है, अब मुझे कुरान पाक की सूरह यासीन की जरूरत है। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे रसूल कॉन्फ्रेंस, आमद हुजूर सुहेल मिल्लत, फैजान कादरियो वाहिदी, फैजान तैयबियो ताहिरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे इस वक्त दवाई नहीं, कुरान चाहिए। तो डॉक्टर इस मयार का बने कि उसे अल्लामा सैयद कैसर खालिद का इंतजार न करना पड़े, वो किसी मस्जिद के इमाम का इंतजार न करे, किसी मदरसे के तालिबे इल्म का इंतजार न करे। कारी साहब आएंगे तो मेरे बाप को सूरह यासीन सुनाएंगे, आलिम साहब आएंगे तो सुनाएंगे, मदरसे का तालिबे इल्म आएगा तो सुनाएगा नहीं। इन उलमा की ख्वाहिश है कि तुम अपने बच्चों को डॉक्टर भी बनाओ तो इस तरह का डॉक्टर बनाओ कि बाप जब कुरान की ख्वाहिश करे तो बेटा दवाई का बस्ता रखते, बैग रखते, और अंदर मकान में जाए, वुजू करे, अलमारी से कुरान उठाए और बाप के सराहने बैठ के तिलावत कुरान करने लग जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
वाह 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 वाह, माशाअल्लाह ऐसा डॉक्टर बने। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा एक बात बताएं मुझे आप, कई लोग शायद ये सोचते हैं कि ये मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे ये कैसे MBBS कर सकते हैं, इनमें इतनी ज़हानत और फतानत कहां, इनका इतना आला दिमाग कहां जो IAS कर लें, PCS की लाइनों में आगे बढ़ जाएं। इतना इनमें दम और खम कहां, शायद कई लोग सोचते होंगे, मगर दोस्तों सच्चाई से अलग है, हकीकत से अलग है। आप ज़हानत और फतानत की बात करते, आपने देखा नहीं कि हमारी जमात का 8 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा, 14 और 15 साल का बच्चा कुरान के 30 पारों को सिर्फ 6 महीने या 1 साल की मुद्दत में कुरान के 30 पारों को अपने सीने में जमा कर लेता है। यह सिर्फ कुरान एक ऐसी किताब है जिसके पहले हर्फ से लेकर और कुरान पाक के आखिरी हर्फ तक सारी हरकतों के साथ, सारे नुक्तों के साथ, सारी सकनात के साथ जिसको मुकम्मल याद किया जा सकता है। बाकी दुनिया में कोई किताब नहीं जिसको इस तरह से महफूज किया जा सके, ये सिर्फ कुरान है। वो नहीं सुना आपने? हुजूर सैयदुल मुफस्सिरीन सरकार सदरुल अफाजिल हजरत अल्लामा सैयद नईमुद्दीन साहब मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में एक बार एक पंडित जी आए, नॉन मुस्लिम हमारा बरादर वतन आया और आकर के वो हजरत से कहने लगा, हजरत मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान के 15 पारे याद कर लिए हैं। क्या कहा? कुरान के मैंने 15 पारे याद कर लिए। हजरत आपने हमारी रामायण और हमारे वैद से कितना याद किया है? हुजूर सदरुल अफाजिल मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाया, मोहतरम ये मेरे कुरान का मोजज़ा है, ये मेरे कुरान का एजाज है जो अपने तो अपने गैरों के भी सीने में उतर जाता है। और ये आपके रामायण और आपकी किताबों की बदकिस्मती है, ना जो तुम्हारे सीने में है और ना मेरे सीने में है। ये कुरान अल्लाह की किताब जो एक बच्चा 1 साल में या 6 महीने में या 2 साल में, हमारे यहां मदरसों में बहुत ज्यादा, अगर कोई वक्त बच्चा हाफिज होने में वक्त लगाता है तो 3 साल कुरान का पूरा मुकम्मल हाफिज हो जाता है। वो एक एक हर्फ को अपने सीने में जमा कर लेता है। अब लोग ये कहते हैं कि ये बच्चे कुरान जो याद कर लेते हैं क्या इतने ज़हीन हैं? तो तुम यार बीच में फंसे ही क्यों थे? तुमको जाना था तो बैठ जाओ, और अगर ऐसी जरूरत हो कि बर्दाश्त से बाहर हो रही हो तो जल्दी चले जाओ। नहीं, अगर कोई ऐसी जरूरत है, तो अगर कोई यार दोस्त बुलाता हो तो बैठ जाओ। आजकल हमारे यहाँ बच्चे यही कर रहे हैं, याराने गांठ रहे हैं, दोस्तियां कर रहे हैं, और उन दोस्तियों के क्या असर हो रहे हैं। और आप भी खूब मदहोशी की जिंदगी जी रहे हैं कि जाओ जो जी में आए वो करो। बेलगाम छोड़ रखा है आपने अपने बच्चों को, कोई कंट्रोल नहीं, कोई उनकी गाइडिंग नहीं, बच्चों पे कोई नजर नहीं। पैदा किए, सियाने हो गए, छोड़ दिए, जाओ जो मन करे वहां।
पहुंचो, जैसी तबीयत करे वैसे कपड़े पहन लो और जैसा मन करे वैसे बाल कटवा के आ जाओ। कोई तुमसे कुछ पूछने गछने वाला नहीं है। ये कड़वी हकीकत है। ताज्जुब है, इस बात पे हैरत नहीं है मुझे कि मेरे बच्चे ने फटी हुई जीन्स क्यों पहनी। मुझे इस बात पे भी हैरत नहीं कि मेरा नौजवान बच्चा अपने सर पे बाल गुंडों की तरह क्यों रख रहा है। मुझे ताज्जुब इस बात पर है कि इस बच्चे को टोकने वाला कोई नहीं। बच्चा नादान, कम अक्ली की बुनियाद पे यह हरकत कर गया, मगर यह कभी तो बाप के सामने जाता होगा ना, कभी तो मां के पास जाता होगा ना। उससे मां ने भी कभी नहीं कहा, बाप ने उससे नहीं कहा मेरे लाल तूने ये सर के बाल कैसे कटवाए। वो जो सीरियल में आया था गुंडा बंबई का, उसके सर पे ऐसे बाल थे, तूने उसे देख के बाल कटवाए, तूने उसे देख के कपड़े पहने। तुझे तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए कि तू रसूलुल्लाह का गुलाम है। तू उस कौम का एक फर्द है जिस कौम से दुनिया ने कपड़ा पहनने का सलीका सीखा है। तू उस कौम का एक हिस्सा है, एक पार्ट है, जिस कौम के जरिए दुनिया ने दुनिया में रहने का अंदाज हासिल किया है। आज तू दुनिया के पीछे पीछे चलने लग गया। अफसोस तो इस बात पर है दोस्तों कि आज माँ भी बच्चे से कुछ कहने को तैयार नहीं और बाप भी अपने बच्चे से पूछने को तैयार नहीं। और याद रखना, अगर यही हमारी रविश बनी रही तो कल को आपके पास कफे अफसोस मलने के अलावा कोई चारा नहीं होगा, अलावा रोने के। जैसे आज मेरी कौम के बुजुर्ग रो रहे हैं, कल को आपको भी ऐसे ही रोना पड़ेगा। चाहते हो कि बुढ़ापे में रोना ना पड़े, चाहते हो कि बुढ़ापे में मेरी औलादें मेरी इज्जत करें, तो आज ही से अपने बच्चों पे कंट्रोल शुरू कर दो। वो गलती मत करो जो हमारे माँ बाप कर चुके हैं। अब हम वो गलती नहीं दोहराएंगे। हम अपने बच्चों पे कंट्रोल करेंगे, उन्हें अपने ज़ेरे असर लाएंगे, हम उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे, हम उन्हें नज़दीक लाने की कोशिश करेंगे, हम उन्हें दुनिया में जीने का एक सलीका देंगे और दुनिया के सामने ऐसा पेश करेंगे कि वो दुनिया के जिस हिस्से से निकल जाए, दुनिया देख के कहे ये रसूलुल्लाह का गुलाम जा रहा है। माशाअल्लाह। ऐसे बनाएंगे अपने बच्चों को। ये हमारे यूपी और बिहार और बड़े बड़े दूर इलाके से बच्चे दिल्ली में आते हैं कमाने के लिए, मगर जब यहां से वापस जाते हैं तो इनका हुलिया बदला हुआ होता है। पैंट भी अजीबोगरीब और इनके सर के बालों की कटिंग। अभी अभी चंद दिन पहले एक बच्चा मेरी नजर के सामने से गुजरा हमारे गांव में। उसके बालों को देख के मैंने कहा ये तो अजीब हो गया है। किसी ने पूछा, हजरत मालूम है आपको इसके बालों की कटिंग कितनी है, कितने रुपए में हुई है कटिंग? मैंने कहा कितने में हुई है? बोले 3000 रुपए में। और ठीक से उस बच्चे के घर का फूस भी साबित नहीं है। ₹3000 की बालों की कटिंग। मैं देख के हैरान रह गया। मैंने गौर से उसे देखा कि इसमें क्या लाल लगाए हैं काटने वाले ने। तो गौर से देखने पे नजर आया कि एक तरफ का हिस्सा सूपड़ा साफ और दूसरी तरफ झालर लटक रही है। क्या तरीका है! शक्ल से बेशक्ल बनता है। इस बात पे ताज्जुब नहीं है कि बच्चे ने ऐसा क्यों कर लिया। हैरत इस बात पे है कि उसके माँ बाप ने भी उसको अपने पास बिठा के नहीं कहा, मेरे लाल तुझे तो ये नहीं करना चाहिए।
हालात इतने नाजुक है कि हमारा बच्चा, हमारा नौजवान, हमारी बस्ती, हमारा मोहल्ला, हमारा चौराहा, बच्चा भी हमारा, गांव भी हमारा, चौराहा भी हमारा, फटी हुई पैंट, सर पर गुंडों जैसे बाल, चौराहे पे खड़ा हुआ गुंडागर्दी कर रहा है। पूरी बस्ती देखती है, पूरा मोहल्ला देखता है, पूरी आबादी देखती है, कोई उस बच्चे को टच नहीं करता। उससे कोई ये कहने वाला नहीं कि बेटा तुम्हें तो ये हरकत नहीं करनी चाहिए। खामोश तमाशाई है साहब। क्यों? वक्त बदल गया ना, हालात बदल गए ना, जमाना बदल गया ना। वो वक्त जाता रहा जिस दौर में लोग अपने बच्चों को घर में सियाना होते हुए देखते थे तो मोहल्ले के बुजुर्गों और बाअसर लोगों के पास जाया करते थे और उनसे कहा करते थे, चचा या भाई साहब मेरे बच्चों का ध्यान रखना, मेरा बच्चा अगर कहीं गलत जगह खड़ा मिल जाए तो मेरे बच्चे को डांट देना, उसे समझा देना, नसीहत कर देना। आज कोई ये नहीं कहता है। कल बच्चा पैदा होता था, चलने फिरने के काबिल होता था, तोतली जबान में बोलने के लायक होता था ना, तो बाप अपने बच्चे की उंगली पकड़ के मस्जिद के इमाम के पास लाता था, मदरसे के मुदर्रिस के पास लेके जाता था और वहाँ जाके कहता था, हजरत मेरे बच्चे को एक अच्छा सा इंसान बना देना, एक तहजीब याफ्ता इंसान बना देना, कुरान वाला इंसान बना देना, नमाज वाला इंसान बना देना, एक मुहज्जब और सलीक़ेमंद इंसान बना देना, एक अच्छा आदमी बना देना मेरे बच्चे को हजरत। इसके लिए अगर ज़रूरत पड़े तो गोश्त गोश्त आपका, हड्डी हड्डी हमारी, कहते थे ना लोग। आज किसी मस्जिद या मदरसे के मुदर्रिस की हिम्मत है कि किसी के बच्चे के एक थप्पड़ मार दे? माशाअल्लाह, बहुत उम्दा, वाह। तवज्जो है? मेरी बात समझ आ रही है आपको? अगर आ रही है तो सब आगे से पीछे तक बोलो सुभान अल्लाह। कहते थे ना पहले लोग। आज किसी मस्जिद और मदरस के मुदर्रिस की मजाल नहीं है कि एक चांटा मार दे बच्चे के। अगर जिसने भी ये अमल कर दिखाया तो उसकी इमामत ही खतरे में पड़ जाएगी। सच्चाई है ना? चौराहे पे खड़ा हुआ किसी का बच्चा बदतमीजी कर रहा है, हद से तजावुज कर जाए, आप उससे दो चार बातें जरा सख्त और सुस्त कह दीजिए, थोड़ा सख्त लहजे में उससे बात कर लीजिए। ये खबर बाप को तो बहुत देर के बाद लगेगी, माँ का कलेजा पहले ही फट जाएगा। माँ चीखती हुई घर में से निकलेगी और वो कौन होते हैं मेरे बच्चे से कहने वाले, वो कौन होते हैं मेरे बेटे को डांटने वाले, मेरा बच्चा कुछ भी करे, मेरा बच्चा चाहे जहां खड़ा हो, वो कौन होते हैं, पाल रहे हैं वो मेरे बच्चे को। आज की माँ अपने बच्चे की एक गलत जगह साइड ले लेती है, एक गलत जगह बच्चे का साथ देती है। मियाँ ये तो घर के बाहर की बात है, आप घर के अंदर का जायजा ले लीजिए। अगर बाप ने देख लिया कि बेटे ने गलत हरकत की है और बाप चाहता है कि बेटे को सजा दे दे, माँ बीच में आ जाती है और बच्चे का बचाव करने लगती है। मैं कहता हूँ मेरी माँ, तू अपने बच्चे की साइड गलत ले रही है, तू अपने बच्चे का साथ गलत जगह दे रही है। कल को सबसे ज्यादा तुझे ही पछताना पड़ेगा, सबसे ज्यादा तुझे ही रोना पड़ेगा। और यही होता है जब यह बच्चा हो जाता है जवान और मां हो जाती है बूढ़ी, तो घर में सबसे ज्यादा रोती है मां। सच्चाई है ना? इसलिए कि यही बेटा जानता ही नहीं कि मां का एहतराम क्या है, बाप का मकाम क्या है। सबसे ज्यादा सताई जाती है ये मां, और इस मां को आज तक होश नहीं आया। माओ को हमारी इतनी तमीज नहीं आई कि अपने बच्चे को अपने पास रखती है मां। देखो, बाप के मुकाबले में मां बच्चे के ज्यादा करीब रहती है, ये तो सच्चाई है ना। बच्चा और मां के बीच दूरी बहुत कम होती है। बाप तो ये कह सकता है कि साहब क्या करूं, महंगाई बहुत है,
भागना पड़ता है। बच्चों का पालन पोषण करना बहुत मुश्किल है साहब। बच्चों को वक्त नहीं दे पाता। माँ क्या कहे, बच्चा और माँ की नजदीकी रहती है। माँ की इसीलिए ड्यूटी ज्यादा है, माँ की जिम्मेदारी ज्यादा है। तो माँ को चाहिए कि अपने बच्चे के नजदीक रहे ना, तो अपने बच्चे को कुछ सिखाए भी। क्या सिखाए माँ अपने बच्चे को? कल की माँ है, अपने बच्चों के पास बैठ करके रसूलुल्लाह की सीरत तैयबा बताती। कल की माँ अपने बच्चे को सिखाती थी, मेरे लाल जिनका तू कलमा पढ़ता है, इमामुल अंबिया जब मक्का मुअज़्ज़मा में जलवागर हुए और चलने फिरने के काबिल हुए, तो मेरे मुस्तफा मक्का मुअज़्ज़मा की गलियों से निकलते थे या गुफ्तगू करते थे, तो उनके दुश्मन भी अपने बच्चों से कहा करते थे, बच्चों ऐसे चला करो जैसे अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद चला करते हैं, बच्चों ऐसे बोला करो जैसे आमना के लाल बोलते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम रसूल कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद हनीफुल कादरी। आज कोई मार कहने वाली नहीं, आज कोई ये बताने वाली नहीं। अल्लाह अकबर। आज माँ को इतना होश कहाँ के बच्चे को बताए मेरे लाल करबला वालों की कहानी क्या है। क्या बात है, वाह। सरकार गौसे आजम की हयात तैयबा की कुछ किस्से सुनाए कि मेरे बेटे वो हुजूर गौसे आजम ही थे। बचपने का वक्त था, माँ की बारगाह में हाजिर है। माँ का हाथ पकड़ के कहते हैं, माँ अपने बेटे अब्दुल कादिर को माफ कर दे। सब बोलो सुभान अल्लाह। मैं किन की बात कर रहा हूं? कुतुब रब्बानी, महबूबे सुभानी, किंदीले नूरानी, शहबाजे लामकानी, सरकार सज्जुदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी, हुजूर गौसे आजम। वाह 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 वाह, अल्लाह अकबर। जिंदाबाद जिंदाबाद वो माशाअल्लाह। गौसे आजम जो मुर्दे को छू ले तो जिंदा हो जाए। बोलो सच्चाई है ना? अरे मियाँ वो खाना पीना अगर छोड़ दे तो उनका रब, उनका खालिक व मालिक, उनका परवरदिगार उनसे कहे अब्दुल कादिर खा ले तुझे मेरी कसम, अब्दुल कादिर पी ले तुझे मेरी कसम। वो गौसे आजम जिनका खुदा उन्हें कसमें दे दे के खिलाता और पिलाता है, वो गौसे आजम अपनी माँ से कह रहे हैं, माँ अपने बेटे को माफ कर दे। एक कादरी कहलाने वालों, मैं आपसे पूछता हूं, कभी जिंदगी में तुम्हें भी होश आया कि अपनी माँ के पास बैठ के कभी माँ का हाथ पकड़ के माँ से कहो, माँ अपने बेटे को माफ कर दे? हो सकता है जिंदगी में कोई जबान से उतार चढ़ाव हो गया हो, माँ माफ कर दो ना अपने बेटे को। किया है कभी? नहीं ना। तुम इतने मदहोश हो। आज तो बाइकों का जमाना है ना, मोटरसाइकिल का वक्त है ना। आज हर घर में मोटरसाइकिल मौजूद। ए नौजवानों, ए मोटरसाइकिल चलाने वालों, जब तुम घर में खड़ी हुई मोटरसाइकिल के स्टीयरिंग पे हाथ रखते हो ना, और माँ देख ले कि मेरा बेटा मोटरसाइकिल लेके निकल रहा है, तो तुम्हारी माँ के दिल की धड़कन बढ़ जाती है, माँ बेकरार हो जाती है, माँ मचल जाती है, माँ तड़प के आती है, मेरे लाल, मेरे बच्चे आराम से जाइयो, धीरे धीरे जाइयो, ठीक से जा ले मेरे बच्चे। तुम क्या करते हो? आंखें दिखाते हो माँ को, गुर्राते हो माँ की तरफ, न जाने क्या क्या बकते हो तुम अपनी माँ के साथ। माँ अपना कलेजा महसूस कर रह जाती, माँ तड़प के रह जाती है। तू माँ का दिल दुखा के घर से निकला ना, 10-15 मिनट नहीं गुजरे, घर में खबर आ गई कि हाथ पैर टूटे पड़े। काश है नौजवान, तेरी माँ ने अपनी ममता का इजहार किया था, तेरी माँ की वो दिल की मोहब्बत थी
जो उसकी जबान पे आ गई। काश तूने अपनी माँ की मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दिया होता और तूने माँ से कहा होता, माँ परेशान ना हो, आप जैसे कह रही हो ना मैं ऐसे ही जाऊंगा, मैं आराम आराम से जाऊंगा, बस माँ मेरे लिए दुआ करती रहना। अल्लाह की कसम तेरी माँ का दिल खुश हो जाता, तेरी माँ के दिल से दुआ निकलती, ए परवरदिगार मेरा बच्चा बाहर जा रहा है, तू मेरे बच्चे की हिफाजत फरमा। जब तू ये दुआ लेकर जाता, माँ की दुआ का कवच, माँ की दुआ का हिसार जब तेरे साथ होता, दुनिया की कोई ताकत तेरा बाल पीका नहीं कर सकती थी। नारे तकबीर, पूरे मजमे से जवाब आए, नारे रिसालत, पैगाम रसूल कॉन्फ्रेंस, आमद औलादे गौसे आदम, आमद शहजादे ताहिर मिल्लत, आमद हुजूर सुहेल मिल्लत, हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद हनीफुल कादरी, फैज़ान ताजुस्सरिया फैज़ान वाहिदी, जामिया ताजुस्सरिया फैज़ान वाहिदी, कायदे इजलास कारी अकरम रज़ा वाहिदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरी बात समझ आ रही है आपको? मेरे अजीज, क्या हो गया है तुम्हें? कहां खो रहे हो तुम? किसकी नजर लग गई मेरे मुआशरे को? किन बदनिगाहों की बदनिगाही का शिकार हो गई मेरी कौम? यह दर्द हम कहां शेयर करें? किसके आगे रोए हम? किसे बताएं? कौन सुनेगा हमारी? आपसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? हालात इतने बदतर होते जा रहे, माओ का एहतराम बाकी नहीं रहा। ये घरों की पोजीशन, मस्जिदों के खुले हुए दरवाजे हमारा इंतजार कर रहे हैं, बाहें फैलाए खड़ी हैं मस्जिदें हमारे लिए, और अजानों पे अजानें हो जाती हैं, हमारे कान पे जूं तक नहीं रिंगती। होश में आओ मुसलमानों, ये तो घर के बाहर का किस्सा है। आप जरा घर के अंदर एंट्री करके देखो, अपने अपने घर में झांक के देखो। हमारे घर में माँ है, बेटी है, बहन है, बीवी है, घर में नमाज नहीं है, घर में कुरान की तिलावत नहीं है। बोलो सच्चाई है या नहीं है? घर में नमाज का आता पता नहीं, नमाज नहीं है घर में। खवातीन हैं मगर नमाज नहीं, और हम भी उनसे नहीं कभी पूछते हैं क्यों आज कितने वक्त की नमाज पढ़ी गई घर में। कोई है जो घर में जाके मुतालबा करता हो, जो पूछता हो, अपने घर में जानकारी लेता हो कि आज कितने पारे पड़े गए घर में? कौन पूछता है आज? बताएं आप? नहीं ना। अल्लाह अकबर। याद रखो, जैसे एक आकिल बालिग मुसलमान पर 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज फर्ज है, ठीक ऐसे ही एक आकिला बालिगा मुस्लिमा औरत पर 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज फर्ज है। हमें कोई होश नहीं। हालात दिन ब दिन बद से बदतर ही होते चले जा रहे हैं, होश नहीं आ रहा है हमें। और मैं तो समझता हूं आज के ज़माने में तो हमारे घर में रहने वाली हमारी बहन बेटियों की जिम्मेदारी तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है ना। क्यों? इसलिए कि आज का दौर बहुत ख़तरनाक है। जब घर के मर्द घर से बाहर कदम रखते हैं ना, तो उनका हर उठने वाला कदम खतरे की तरफ बढ़ता है, मुश्किल की तरफ बढ़ता है। ये दुनिया टेंशन से भरी हुई दुनिया है, कदम कदम पे खतरा है। नहीं है? आप चले जाओ रोडों पर, किसी हाईवे पे चले जाइए आपको अगर रोड क्रॉस करना है, इधर से उधर जाना है, तो सोचना पड़ेगा आपको। इतने खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं हम
कि सुबह का निकला हुआ शाम को अगर अपने घर सलामत वापस आ जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। ये वो नाजुक तरीन वक्त, ऐसे वक्त में मेरे घर में मेरी माँ को क्या चाहिए, बेटी को क्या चाहिए, बहन को क्या चाहिए, बीवी को क्या चाहिए। जिस माँ का बेटा घर से निकल जाए, जिस बीवी का शौहर घर से निकल जाए, जिस बहन का भाई घर से निकल जाए, जिस बेटी का बाप घर से निकल जाए, उस माँ को ये चाहिए इधर मस्जिद के मीनारे से आवाज अजान की आए, उधर मेरी माँ नमाज की तैयारी में लग जाए, नमाज अदा करे और नमाज पढ़कर मुसल्ले पे बैठकर आंचल फैला के अर्ज करे, जमीनों आसमान के मालिक, मेरा बच्चा घर से बाहर गया हुआ है, अल्लाह तू मेरे बच्चे की हिफाजत करना। एक बेटी को दुआ करना चाहिए, अल्लाह मेरे वालिद साहब का साया सलामत रहे। एक बीवी को अपने रब के दरबार में हाजिरी देकर अर्ज करनी चाहिए, परवरदिगार मेरे शौहर की, मेरे सुहाग की हिफाजत करना। एक बहन कहे, ए अल्लाह मेरे भाई को बचा लेना। हो सकता है ए मेरी बेटियों तुम्हारे घर के मर्दों पर कोई बला और मुसीबत आने वाली हो और तुम घर में दुआ कर रही हो तो अल्लाह ताला तुम्हारी दुआओं की बरकत से इन पे आने वाली बलाओं को टाल दे। मगर ये चीजें आज हमारे यहाँ नहीं है ना। सरकार गौसे पाक अपनी माँ से कहते हैं, माँ अपने बेटे अब्दुल कादिर को माफ कर दे। एक कादरियो दामन में बांध के लेके जाना, कभी अपने बाप की बाली पे बैठ जाना, अपने वालिद साहब के करीब आकर अपने अब्बा जान का हाथ चूम के कहना, अब्बा हो सकता है कोई गलती हो गई हो मुझसे, माफ कर देना अपने बेटे को। खुदा की कसम तेरे बाप का सीना चौड़ा हो जाएगा, तेरे बाप के दिल से कितनी दुआएं निकलेंगी, मगर हम ये सब नहीं करते। हुजूर गौसे पाक माँ से कहते हैं, माँ अपने बेटे को माफ कर दे। माँ कहती, बेटा अब्दुल कादिर कोई ऐसी बात तो बज़ाहिर हुई नहीं है, माफ कर दूं, किस बात की माफी मांग रहे हो। फरमाया, माँ पहले माफ करो, बाद में बताता हूं, पहले माफ करो। माँ ने कहा, अच्छा चलो माफ किया। बताओ बेटा अब्दुल कादिर। अर्ज किया, माँ वो वक्त तो याद होगा ना आपको जब मैं आपके शिकम में था, मैं आपके शिकम अथर में था माँ, और ये जो दीवार पे अंगूर की बेल है ना, इस पर एक अंगूर का खोशा था ना, आपकी इश्तिहा जागी थी, ख्वाहिश हुई थी आपको अंगूर खाने की, और आप अंगूर की तरफ को बढ़ी थी, पेट में दर्द हुआ था ना। माँ ने कहा, हाँ बेटा इतनी जोर से हुआ था कि मैं पेट पकड़ के बैठ गई। गौसे आजम ने कहा, माँ मैंने करवट ली थी, माँ मैंने करवट ले ली। का क्यों? कहा, माँ उससे तकलीफ हुई ना आपको, मैं उस तकलीफ की माफी मांगता। का बेटा ऐसा क्यों किया था तुमने? का माँ आप नहीं देख पाई थी, मैंने देख लिया था। क्या देख लिया था बेटा? का वो जो अंगूर का खोशा था ना, उसके अंदर एक काला बिच्छू बैठा था, आप हाथ लगाती वो बिच्छू आपको डस लेता, उस बिच्छू से बचाने के लिए मैंने करवट ले ली। है ये गौसे आजम है जो माँ के पेट से दुनिया में तकलीफ देने वाली चीज को अपनी उनकी माँ को तकलीफ ना पहुंचा सके वो देख लेते हैं। आज उन्हीं की औलाद तुम्हारे बीच जलवा अफरोज है। ये रोशन जमीरों की, वाह, ये उस खानदान के चश्मो चराग। ए मीर बिहार में रहने वालों, अपनी किस्मत पे नाज करो, माशाअल्लाह, अपने मुकद्दर पे नाज करो। तुम्हें शेख भी मिला है, वाह, वो भी कोई ऐसा वैसा नहीं, ओरिजिनल इमाम हुसैन की औलाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
आमदे सुहेले मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद हनीफुल कादरी पैगामे रसूल कॉन्फ्रेंस दयारे गौस की मिट्टी जो सर का ताज हो जाए। नहीं बोलेंगे यार, जहां बोलना चाहिए वहां नहीं बोल रहे, कमाल की बात करते हैं। पूरा मजमा बोल दे, जो खड़े हैं वो नहीं बोलेंगे। दयारे गौस की मिट्टी जो सर का ताज हो जाए, जमीन पर बैठे बैठे ही मेरी मेराज हो जाए, जमीन पर बैठे बैठे ही मेरी मेराज हो जाए। और अगर खैरात देना बंद कर दे करबला वाले तो दुनिया दाने दाने के लिए मोहताज हो जाए। अब हजरत ने जब इशारा कर ही दिया तो मैं बता दूं, सरकार इमाम हुसैन की असली औलाद माशाअल्लाह माशाअल्लाह हजरत के जद्दे करीम सरकार मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी के शहजादे हुजूर सैयद मीर मोहम्मद तैयब, उनके जमाने के मशाइख और उनके जमाने के ओलमा ये कहा करते थे कि हजरत मीर तैयब वो हैं जिनके वसीले से, जिनके सदक़े में अल्लाह ताला जमीन पे रिज़्क़ उतारता है। आज आपके सामने इसी दिल्ली में वो शख्सियत आई है, रघुवीर नगर वाले, ये तो इतने मुकद्दर के धनी हैं। इस दाते गिरामी से कितना फैज पाते हैं, रघुवीर नगर वालों से पूछ लेना। जी जी बेशक बेशक। अरे मियाँ, सब दिल का मसला होता है जी, दिल का मसला होता है, दिल का। और ये अल्लाह वाले सूरत नहीं देखते, शक्ल नहीं देखते, लिबास नहीं देखते, धन दौलत नहीं देखते, अपने चाहने वाले का दिल देखते हैं। किस दिल में कितनी मोहब्बत है उतना ही फैजान होता है। हजरत के जद्दे करीम सरकार मीर तैयब और दिल्ली में रहने वालों, इसी दिल्ली के वो सबसे बड़े मुहद्दिस, इंडिया के सबसे पहले मुहद्दिस सैयदना शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, यही दिल्ली थी। हजरत शेख साहब एक किताब पढ़ा रहे थे, किताब पढ़ाते पढ़ाते सैयद साहब एक मुगलक इबारत आ गई, पेचीदा इबारत आ गई, मसला हल नहीं हो पा रहा था। तो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने बरमला कहा, तलबा बैठे थे, काश इस वक्त सरकार मीर तैयब होते तो ये इबारत आसानी से हल हो गई होती। बस इतना कहा ही था शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने, इतना कहकर दरवाजे की तरफ नजर उठाई तो देखा दरवाजे पर मीर तैयब खड़े हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने कादरी, फैजाने वाहिदी, फैजाने तैयबी। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब रघुवीर नगर वाले थोड़े थोड़े हरकत में आ रहे हैं। सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे आप लोग? और ऊंची आवाज में हजरत कारी मोहम्मद अकरम साहब, मुबारक हो आपको, मुबारक हो आपको। कारी इमरान साहब, मुबारकबाद है आपको। हजरत उस्ताद शोरा कैसर खालिद आए, जलसा कामयाब हो। आमिर सफर आए, जलसा कामयाब हो। आखिल मुरादाबादी आए, जलसा कामयाब हो। खतीब मिल्लत शफीकुल्लाह आए, जलसा कामयाब हो। और बिलग्राम के ताजदार आ जाएं, क्या कहने, तो जलसा सिर्फ कामयाब ना हो, जलसा मकबूल भी हो। वाह 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 वाह। कारी अकरम साहब, आपका जलसा सिर्फ कामयाब नहीं है, हक है, बेशक बेशक। आज आपका जलसा कबूल भी हो गया है। वाह 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 वाह। देख रहे हो कितनी रूहानियत है, कैसा रंग बचा, रंग महसूस हो रहा हो।
ये रूहानियत ऐसा लगता है कि बिलग्राम शरीफ से डायरेक्ट तार जुड़ गया है और फैजान जारी है हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी का। यही हजरत सरकार मीर तैयब, तवज्जो है, सब लोग कह दो ना यार सुभान अल्लाह। असल में मैं असल में टाइम देख करके, थोड़ा सा टाइम को देख करके मैं नर्वस हो गया था और मैंने सोचा था कि अब मैं ज्यादा इन्हें गुदगुदाऊंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि वो चलते बैल के जी अरई लगाने वाला मसला हो जाए, है ना। मगर अल्हम्दुलिल्लाह सब जाग रहे हैं, जितने जाग रहे हैं वो कहते हैं सुभान अल्लाह। वो हुजूर मीर सैयद मोहम्मद सुहेल मियां साहब जो यहाँ जलवा कर रहे हैं, हजरत ही के दादा हैं, हजरत ही के जद्दे करीम है मीर तैयब, दरवाजे पे खड़े मुस्कुरा रहे हैं। शेख साहब ने नजर उठाई, हुजूर मीर तैयब बोले, शेख साहब अगर इस इबारत को इस तरह से पढ़ दिया जाए तो कोई इश्काल बाकी नहीं रहेगा। यानी सिर्फ इबारत में एराब बदल कर, सिर्फ एराब बदल कर इबारत पढ़ दी, उस इबारत पे जितने भी इश्कालात थे वो एक ही बार में दफा हो गए। ये है मीर तैयब की औलाद, जद्दे करीम का फैजान। और सुभान अल्लाह, अगर जोर से बोलो तो एक कहानी सुनाता हूं बिलग्राम शरीफ की। अच्छा माशाल्लाह हमारे प्रधान जी, सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे सब लोग? माशाल्लाह, यही सरकार मीर तैयब, यही सरकार मीर तैयब का दरबार। और ये रोशन ज़मीर है। मैंने ये पहला जुमला कहा था, आपने शायद नोट किया हो, ये रोशन ज़मीरों की के घर वाले हैं, ज़मीर रोशन है इनके। और मैंने इसीलिए कहा कि ये चेहरा नहीं देखते, चाहने वालों का दिल देखते हैं। सरकार मीर तैयब है, बिलग्राम शरीफ है, आज भी हजारों की तादाद में लोग जाते हैं, फैज़ पाते हैं। वो ज़माना था सरकार मीर तैयब का, लोग आते थे, फैज़ पाते थे। वहीं बिलग्राम शरीफ में एक साहब रहा करते थे, उनका नाम था सैयद ज़ियाउद्दीन साहब। वो एक दिन अपने घर से निकले और ये सोचते हुए निकले कि अगर हुजूर मीर तैयब ने मुझे अपने हाथ से पान का बीड़ा उठा के दिया तो मैं समझूंगा कि ये अल्लाह के वली हैं, और नहीं दिया तो नहीं समझूंगा। ये बात उनके दिमाग में थी, जबान पे नहीं आई, किसी से कहा नहीं उन्होंने। आए, जैसे सब बैठे थे आप भी आके बैठ गए। हजरत सरकार मीर तैयब के खादिम और गुलाम हुआ करते थे। हजरत उन्हें प्यार से बल्लू मियाँ कहा करते थे। फरमाया बल्लू मियाँ कि जी हुजूर जरा पान के बीड़े तो लाओ। सुभान अल्लाह बोलो यार, सब लोग सुभान अल्लाह बोलो। फरमाया जरा पान के बीड़े तो लाओ। एक ट्रे में तश्तरी में पान आ गए। हजरत ने कहा दे दो, सबको पान खिलाओ। सबको पान खिलाया गया, सबको पान दिया गया। उनको ही नहीं दिया गया जो ये सोच के आए थे कि हजरत अपने हाथ से देंगे, उनको नहीं दिया गया। लोग आते गए, फैज पाते गए और उठ के जाते रहे। सबसे लास्ट में वही साहब रह गए। हजरत ने वो ट्रे में से अपने हाथों से पान का जोड़ा उठाया और उन साहब की तरफ बढ़ाते हुए फरमाया, लो पान ले लो, अल्लाह वालों के बारे में ऐसा सोचना नहीं चाहिए। वाह 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 वाह, क्या कहना है भाई, अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखा आपने, ये है रोशन ज़मीरों की जमात। अच्छा मैं थोड़ी सी और अपनी बात मजबूत कर दूं। हजरत के जद्दे आला, ये तो औलादे गौसे आजम है ना, हुजूर गौसे आजम के बड़े साहबजादे
हजरत सैयदना शेख अब्दुल वहाब, बहुत बड़े आलिम, बड़े जलीलुल कद्र अल्लाह के वली। अरे भाई गौस पाक के बेटे हैं, मामूली बात है। तहसील इल्म में उन्होंने बड़े सफर किए, दूसरे मुल्कों में भी पढ़ने को गए। जब फारिग तहसील हो गए, पढ़ के फारिग हुए, तो फरमाते मैं बगदाद शरीफ आया, अब्बा जान की खिदमत में हाजिर हुआ और मैंने अपने वालिद गिरामी से अर्ज किया, या अबी अना उरीदो अन अतकल्लमा बिहदरती का। सुभान अल्लाह बोलो तो मैं तर्जमा करके बताता हूँ। आकर के मैंने अर्ज किया, अब्बा जान मैं तकरीर करना चाहता हूं, मगर कब? बेहदरती का, सदारत आपकी हो। वाह अब्बा हुजूर सदारत आपकी हो, मैं तकरीर करूं। हुजूर गौसे पाक ने इजाजत दे दी, का बेटा तकरीर करो। अच्छा कौन सा बाप होगा जो अपने बेटे की कामयाबी देखना ना चाहे? दोस्तों तुम पूरी जमीन में चले जाना, रिसर्च कर लेना, तहकीक कर लेना, पूरी दुनिया में तुम्हें याराना करने वाले मिलेंगे, प्यार का वादा करने वाले मिलेंगे। तुम्हारे पसीने की जगह अपना खून बहाने की बात करने वाले तुम्हें हजारों मिल जाएंगे, तुम्हें बहुत मिलेंगे, तुमसे दोस्ताना गांठने वाले। मगर सच बताना अपने सीने पे हाथ रखकर, क्या तुम्हें कोई ऐसा भी मोहब्बत करने वाला मिलेगा जो तुमको अपने से ज्यादा कामयाब देखना चाहता हो? मिलेगा कोई? हर शख्स अपने आप को कामयाब देखना चाहता है, मगर इसी जमीन पर कोई ऐसा है जो आपको अपने से ज्यादा कामयाब देखना चाहता हो? वो कोई और नहीं, तुम्हारा बाप है। एक बाप ऐसी हस्ती है जो अपने औलाद को अपने से ज्यादा कामयाब देखना चाहती है। अगर बाप एसडीएम होना तो उसकी ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा डीएम हो जाए। होता है ना, हर बाप अपने बेटे की कामयाबी देखना चाहता है। सरकार गौसे आजम ने इजाजत दी थी, बेटा तकरीर करो। फरमाते जहां मेरे अब्बा जान तकरीर करने बैठते थे, मैं तकरीर करने बैठा और मैंने अपने इल्म के मुताबिक इंतहाई तहकीकी, बहुत मालूमाती, बहुत शानदार, मुसज्जा और मुकफ़्फ़ा अल्फाज से सजी हुई गुफ्तगू मैंने की, बहुत उम्दा मैंने तकरीर की। मगर लम यख्शा कल्बुन वलम तजरी दमा, न किसी का दिल धड़का, न किसी की आंख से आंसू टपका। अरे चच्चा बैठ जाओ आराम से, ज्यादा ठीक नहीं है, तवज्जो है। कहा कि न किसी का दिल धड़का, न किसी आंख से आंसू निकला। फरमाते मैं तकरीर करके बैठ गया, किसी को कुछ भी नहीं हुआ। फरमाते मेरी तकरीर के बाद मेरे अब्बा हुजूर सरकार गौसे आजम तकरीर करने बैठे और बाकी बात तो बाद में होना थी। अभी अब्बा जान ने सिर्फ कल की बात कही और सिर्फ इतना फरमाया, कुंतो साइमन अमसी, कल मेरा रोजा था। जब इफ्तार का वक्त आया, उम्मे याहिया ने मेरे लिए अंडे उबालना चाहे, एक जानवर आया, उन अंडों से टकराया, अंडे जमीन पे गिरे और टूट गए। बस इतना कहा गौसे आजम ने। कहते हैं कि बाकी बातें तो बाद में होना थी, इतनी बात मेरे अब्बा जान ने कही थी। मैं देख के हैरान रह गया कि मजमे की कैफियत बदल गई। लोगों में चीखो पुकार, कईयों की आहें निकल गईं, कई बेहोश हो गए, कईयों की रूह निकल गई। अल्लाह अकबर। मैं ये देख के ताज्जुब में पड़ गया। मैं बैठे बैठे सोचने लगा कि मैंने इतनी शानदार तकरीर की और किसी को कुछ भी नहीं हुआ। अब्बा जान ने अभी कल की बात कही है और लोगों का हाल बदल गया। कहते हैं ये मैं अपने दिल में सोच रहा था कि हुजूर गौसे आजम मेरी तरफ मुतवज्जे हुए। अब तो सबको सुभान अल्लाह कहना चाहिए यार।
कब मेरी तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया या बुनैया, ये मेरे बेटे, तुमने बहुत सफर किया है ना, तुमने बहुत सफर किया है। आसाफरता इला हुना का, ये मेरे बेटे तुमने बहुत सफर किया है। क्या तुमने इधर का भी सफर किया है? क्या तुमने इधर का भी सफर किया है? ए अब्दुल वहाब सुनो, तुमने तकरीर अपनी तरफ से की और मैं तकरीर किसी और की तरफ से कर रहा हूं। तुम्हारा बयान तुम्हारा माफिल ज़मीर था और मेरा बयान किसी और की तर्जुमानी कर रहा है। अरे बेटे, अपना हाल तो ये है कि हम उस वक्त तक तकरीर करते ही नहीं जब तक हमसे कहा ना जाए या अब्दुल कादिर तकल्लम नस्माउ मिनका, या अब्दुल कादिर तकल्लम नानो माका, या अब्दुल कादिर तुम तकरीर करो, हम सुन रहे हैं तुम क्या कह रहे हैं। अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह, ये उस रोशन ज़मीर घराने के शहजादे हैं, ये उस खानदान के चश्मो चराग हैं। हुजूर सुहेल मिल्लत यहाँ जलवागर हैं और वो बिलग्राम पाक की ज़मीन, अरे मुबारक हो मीर बिहार वालों, जिनके जद्दे करीम वो बिलग्राम का इलाका बंजर और खुश्क इलाका, उस इलाके में हजरत के जद्दे करीम के कदम चूम कर बिलग्राम की जमीन जन्नत बन गई थी। और ये बात मैंने नहीं कही है, वाह, ये उसने कही है जिसने पूरी जिंदगी में कोई बात बिला तहकीक कही नहीं। वो कौन है? बरेली वाले आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान। सुभान ये अल्लाह आला सुभान हजरत अल्लाह। ने कहा। किसने कहा? आला हजरत ने। मियां, आला हजरत ने जब बिलग्राम शरीफ की सरहद के करीब कदम रखा तो जहां से सरहद शुरू होती है बिलग्राम की, उस सरहद पे कदम रखने से पहले आला हजरत ने अपने पैर की जूतियां निकाल ली। पयादा नंगे पैर बिलग्राम में दाखिल हुए आला हजरत। और आला हजरत ने जब देखा बिलग्राम को कि कहीं अब्दाल आराम फरमाए, कहीं कुतुब आराम फरमाए, कहीं अपने वक्त का गौस आराम फरमाए, जब ये जगमग जगमग तारे मेरे आला हजरत ने देखे तो देखकर बेसाख्ता आला हजरत पुकार उठे, अल्लाह अल्लाह, इज्जो शानो एहतरामे बिलग्राम, अब्दे वाहिद के सबब जन्नत है नामे बिलग्राम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आज़म, फैजाने ताजदारे बिलग्राम, फैजाने आला हजरत। और आला हजरत ने कहा, बिलग्राम शरीफ की जमीन की अजमत और उसकी इज्जत, उसका मकाम देखकर आला हजरत ने कहा, आसमां आयनक लगाकर मेहरो माह की देख ले। जब कोई आदमी किसी मुहतिम बिशान चीज को दिखाने की किसी को कोशिश करता है ना, तो कहता है देख, ऐसे न देखा जाए तो चश्मा लगा ले। कहते हैं ना, चश्मा लगा के देख ले। आला हजरत भी बोले, ए आसमान, आसमान से जमीन का कोई हिस्सा छुपा हुआ नहीं है। है, बोलो है। आसमान तो जमीन का पूरा सब कुछ देख रहा है ना। उस आसमान को दावत नजारा दी मेरे आला हजरत ने और कहा, ये आसमान तूने सब देखी है ना जमीन, आके जरा बिलग्राम की जमीन भी देख ले।
और सुन, ऐसे नहीं, तू अपनी आंखों पर चांद और सूरज का चश्मा लगा ले। वाह, अल्लाह अल्लाह, इज्जो शानो एहतरामे बिलगिराम, अब्दे वाहिद के सबब जन्नत है नामे बिलगिराम। आसमां ऐनक लगाकर मेहरो माह की देख ले, जलवे अनवारे हक है सुबह शामे बिलगिराम। जलवे अनवारे हक है सुबह शामे बिलगिराम। और आवार गाने दश्ते गुर्बत के लिए, मन्नो सलवा है मगर खुब्जो इदामे बिलगिराम। रोजे उर्स, रोजे उर्स, आवार गाने दश्ते गुर्बत के लिए, मन्नो सलवा है मगर खुब्जो इदामे बिलगिराम। ये रघुवीर नगर वाले समझ गए होंगे। आए मन्नो सलवा समझते हो? इसका जिक्र कुरान में आया है। काय में आया है? कुरान में। मन्नो सलवा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पे उतरता था। यह जन्नती खाने का नाम है, मन्नो सलवा। जन्नत से दस्तरखान आता था मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लिए, उस पर यह मन्नो सलवा आता था, वो खाते थे। मगर वो इतने नाशुक्रे निकले, इतने नालायक निकले। उलमा फरमाते, मुफस्सिरीन ने इसकी तफसीर में लिखा है, अगर कौम मूसा अलैहिस्सलाम नालायकी नहीं करती तो आज तक दस्तरखान आ रहा होता और हम खा रहे होते, जन्नती खानों से मजा ले रहे होते। उन्होंने नाशुक्री की, दस्तरखान रोक लिया गया। अब कोई ये पढ़े कि उस कौम को जन्नती खाना मिलता था, काश हमें भी मिल जाता। कोई ये आरज़ू करे, ख्वाहिश हो, तमन्ना हो कि वो खाना हमें भी मिले। मेरे आला हजरत ने कहा, ए दीवानो, घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। अगर तुम मन्नो सलवा खाना चाहते हो तो बिलगिराम चले जाओ। उर्स वाले दिन, उर्स वाले दिन यानी कुल शरीफ होगा और उसके बाद दुआ होगी, तबर्रुकात की ज़ियारत होगी। फिर आपको मिट्टी के प्याले में जमी हुई दाल मिलेगी। क्यों भाई रघुवीर नगर वालों, अरे सही है ना? मिट्टी के प्याले में जमी हुई दाल और तंदूरी रोटी। मेरे आला हजरत ने कहा, है खाने वालों, इसे दाल मत समझना, इसे तुम तंदूरी रोटी मत समझना, ये मन्नो सलवा है दीवानों के लिए। ये मन्नो सलवा है। आज उसी मुकद्दस तरीन सरजमीन के शहजादे मीर बिहार में आ गए हैं, जिनके दादा जान के कदम चूमकर जमीन जन्नत बनी थी। ए मीर बिहार वालों, तुम अगर उन्हीं के शहजादे का दामन पकड़ लोगे तो क्या जन्नती नहीं बन सकोगे? बनेगे ना। और खुदा की कसम, मेरा दिल बोलता है, जब हम मैदान महशर में होंगे ना, आप भी होंगे, हम भी होंगे, पूरी कायनात की सारे औलादे आदम होगी। और हजरत के जद्दे करीब सरकार मीर तैयब जब अपने बेटे सरकार सैयद मीर सुहेल को बुलाएंगे, बेटा मीर सुहेल आओ, हजरत भी वहाँ होंगे, हम भी वहाँ होंगे। बुलाया हजरत को जा रहा होगा, हमारी निगाहें हुजूर के चेहरे पे हसरत भरी पड़ रही होंगी, हम टिकटिकी बांध के हसरत से देख रहे होंगे। हुजूर हमें देखेंगे कि ये मेरे चाहने वाले मोहब्बत भरी निगाहों से मुझे देख रहे हैं। हजरत हमें छोड़ के अकेले नहीं जाएंगे। पूरा यकीन है ये करीम इब्ने करीम, ये सखी इब्ने सखी, ये उस घराने से ताल्लुक रखने वाले खुद भूखे रहे दूसरों को खिलाते हैं, ऐसे होते हैं नबी के घराने वाले। बेशक बेशक, वाह 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 वाह, बेशक। हमें छोड़ के, हमें यकीन है सरकार अकेले नहीं जाएंगे। हम गुलामों को
फरमाएंगे मेरे दीवानों परेशान मत हो, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। आओ आओ मेरे पास आओ। सबको हुजूर अपने दामन में छुपा लेंगे और हम सब हुजूर के दामन में छुपकर सरकार मीर तैयब के करीब पहुंचेंगे ना, तो हुजूर मीर तैयब अपने शहजादे से फरमाएंगे बेटा सुहेल ये कौन है? तो हुजूर कहें दादा मैं आपका हूं, ये मेरे हैं। हुजूर मैं आपका हूं, ये मेरे। तो सरकार मीर तैयब यकीनन फरमाएंगे बेटा तुम मेरे हो, ये तुम्हारे हैं। तो ये मेरे ही तो हैं, तो ये मेरे ही तो है। वो सच कहा था ना आला हजरत ने, हम आए उनके वो है तेरे, तो हम हुए तेरे। इससे बढ़कर तेरी समत और वसीला क्या है? वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इससे बढ़कर तेरी समत और वसीला क्या है? सरकार मीर तैयब अपने साहिबजादे के साथ हम सब गुलामों को अपने दामन में छुपा लेंगे और छुपाकर अपने सरकार मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी के दामन में छुप जाएंगे। हुजूर मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी सब गुलामों को लेकर अपने दामन में छुपाकर सरकार गौसे आजम के दामन में छुप जाएंगे। हुजूर गौसे आजम सब गुलामों को लेकर हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा हैदर कर्रार खैबर शिकन मुश्किल कुशा हजरत अली मुर्तजा हजरत अली के दामन में और हजरत अली सब गुलामों के साथ मुस्तफा जाने रहमत के दामन में। और जब हुजूर के दामन में सब छुप जाएंगे तो उस्ताज़े ज़मन अल्लामा हसन मौलाना हसन रजा खां फाजले बरेलवी का ये शेर मैदान महशर में गूंज रहा होगा। ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। वो किसको मिले, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। बहुत हसीन वक्त है, बहुत अच्छा मौका है मीर विहार वालों, आज दामन पकड़ के मचल जाना है, छोड़ना नहीं है दामन इंशाअल्लाह। बोलो। इससे पहले कि मैं हजरत के दामन से वाबस्ता करूं आपको, मैं थोड़ा सा इम्तिहान लेना चाहता हूं आपका। ए बेटा, है बाबू, ए मेरे लाल, अरे मेरे जिगर के टुकड़े, बैठ जाओ। मेरी बात समझ आई? नबी की असली नस्ली शहजादे बेटे यहां जलवा अफरोज है। इस पूरे जलसे से जो नतीजा आपने निकाला वो ये निकला ना कि कुरान की तालीमात को आगे बढ़ाया जाए। बोलो, निकला ना? सब समझ गए इस बात को? और जब इस बात को समझ गए हो तो ये 5 तालिबान उलूम दीनिया जिन्होंने अपने सीने कुरान के इल्म से मुनव्वर कर लिए हैं, अपने सीनों को रोशन कर लिया है, उनके सरों पे दस्तार रखी जाएगी। अब मेरे भाइयों, इन मदरसों को, भाईजान मैं सबको मौका दूंगा, अगर आपने संजीदगी बाकी रखी तो सबको मौका दिया जाएगा कि हुजूर के दस्ते करम से आप फैज़ पाओ। मगर हमारे यहाँ धक्का मुक्की इतनी करते हैं लोग, अजब तमाशा हो जाता है। बुजुर्गों को मोहब्बत भी दिखाते हैं हम, और फिर ये भी नहीं सोचते कि हमारे इस अमल से हजरत को तकलीफ होगी। एक दूसरे को धक्या धक्या के सोचता है आदमी कि मैं चाट लूं, क्या करूं। अरे ये मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत ये है जो रसूल और आले रसूल कहें उस पर अमल करो, इसका नाम मोहब्बत है। मैं थोड़ा सा, अगर इस जलसे से कुछ आपकी अजमत कुरान सीने में बसी है, मोहब्बत कुरान और मोहब्बत अहले बैत से अगर आपका सीना रोशन हुआ है, तो इतने बड़े मजमे में से मुझे एक आदमी ऐसा चाहिए जो ये कुरान पाक की तालीमात को आगे बढ़ाने के लिए कारी मोहम्मद अकरम साहब के दस्तो बाजू बनते हुए
वो अपनी तरफ से अपनी कमाई से 5,000 रुपए इनके मदरसे को देने की बात कहे। एक आदमी है इतने बड़े मजमे में, कोई एक, माशाअल्लाह, क्या नाम भाईजान? मोहतरम फ़हीम खान साहब, मोहम्मद फ़हीम साहब, 5,000 नोट कीजिए। आप जरा आगे तशरीफ लाए, माशाल्लाह बुजुर्ग आगे तशरीफ लाए इधर से। आप आ जाइए, हजरत से मुसाफा कर लीजिए। अच्छा, हजरत हाफिज मोहम्मद मारूफ साहब जो फारिग हो रहे हैं ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारकबाद मुबारकबाद, इनके कबूल बेटे भी कुरान के हाफिज हो गए, सुभान अल्लाह। ये तो वैसे ही काबिल मुबारकबाद है, सुभान अल्लाह बोलोगे सब लोग? ये हमारे फ़हीम भाई माशाल्लाह, उन्होंने कुरान करीम की तालीमात को आगे बढ़ाने के लिए 5,000 रुपए। भाईजान उठ के मत जाओ इस मौके पर, मैं आपसे दस्त बस्ता खुदा का वास्ता दे के आपसे अर्ज करता हूँ कि कोई साहब यहाँ से हिल के नहीं जाएंगे। अभी मैं बहुत अहम काम करने लगा हूँ जी, माशाल्लाह। आ जाइए। हजरत हाफिज मोहम्मद मारूफ साहब के वालिद साहब, आपको मुबारक हो, आपका बेटा हाफिज कुरान हो गया माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नाम है? राकिब। आली जनाब इज्जत माब मोहतरम मोहम्मद रागिब या राकिम वाहिदी साहब, हजरत की दस्तबोसी करो। ये हाफिज साहब के वालिद साहब माशाल्लाह, मुझसे मुसाफा कर लो। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुराद हुसैन साहब माशाल्लाह, इन्होंने 5,000 रुपये। और हमारे राकिम भाई वाहिदी रघुवीर नगर वाले 5,000 माशाल्लाह। राकिम भाई रघुवीर नगर वाले वो भी 5,000 रुपये वाहिदी हैं, सुभान अल्लाह बोलो यार। अरे कारी मोहम्मद अकरम साहब वाहिदी फैजान बरसेगा। हाँ ये लोग हो गए, मैंने चाहा था एक और लोग हो गए कितने? 3। यानी मतलब ये कि मेरा हौसला बढ़ा दिया कि मैं और आगे बढ़ जाऊं। इजाजत है? लोग हो गए 3। अब मैं चाहता हूं कि इसी मजमे में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो मशहूर 4 खलीफा, खुदा की कसम जिनके नाम ले लो तो आज भी ईमान में ताजगी आ जाती है, उन 4 खुलफा के नाम से कोई चौथा आदमी मदरसा फैजान ताजो शरिया के लिए माशाअल्लाह। ये हमारे भाईजान, सुभान अल्लाह। ये 2 भाई हो गए, खड़े हो जाइए भाई साहब, मुसाफा कर लो, आ जाओ यार, हमसे मुसाफा कर। सुभान अल्लाह। ये देखो एक जनाब, आपका नाम? मोहम्मद साजिद साहब, ये 5,000 रुपए। भाईजान आपका नाम? मोहम्मद राशिद भाई, ये 5,000 रुपए। और तीसरे हमारे भाईजान और आ रहे हैं, साजिद साहब और राशिद साहब, और एक साहब वो आ रहे हैं, देखो उधर से माशाअल्लाह। आ जाओ भाई साहब, मुसाफा कर लो यार हमसे, सुभान अल्लाह। आप तो मुबारकबाद के लायक है। सब लोग सुभान अल्लाह तो कह दो भैया, माशाअल्लाह। जल्दी से निकलने की रास्ता दे दो, जल्दी से आ जाने दो, सुभान अल्लाह। क्या नाम भाईजान? बुंदन खान, जुग्गन खान। कहां से हैं? शाहजहांपुर। यहां कहां रहते हैं? मीर विहार। अरे भाई मारे मुसाफा तो कर लो यार जुग्गन भाई, माशाअल्लाह। ये जुग्गन खान भाई है हमारे शाहजहांपुर से, वैसे तो यूपी से ताल्लुक है मगर यहाँ मीर विहार में रहते हैं। 5,000 रुपए। लोग कितने हो गए जरा गिनियो? 6। बहुत अक्लमंद हैं मीर विहार के लोग। और ये रघुवीर नगर वाले बहुत हो। मैं चालाक तो नहीं कहूंगा, चूंकि चालाक कहने से मुफ्ती आजम मुसलमान को चालाक कहने से बचते थे। मैं इतना जरूर कहूंगा बहुत अक्लमंद है। सोच लिया कि हम हिंद में रहते हैं और हिंद के राजा मेरे ख्वाजा अताए रसूल सुल्तानुल हिंद सरकारे गरीब नवाज की होती है छठी, लिहाजा आज अपने जलसे में कर लें ख्वाजा की छठी, तो हो गए ये 6। मगर हजरत कारी अकरम साहब, अल्लाह ने आसमान कितने बनाए? क्या बात है, वाह। और जमीनें कितनी बनाई हैं? 7। मैं दुआ करूंगा अगर कोई 7वां आप में से आ जाए, ये अल्लाह जो 7वां मुसलमान 5,000 रुपए देकर मदरसे को मजबूत करने की बात करे, मेरे मालिक उसे 7 जमीनें और 7 आसमान भर के सवाब दे देना।
अरे माशाल्लाह आ गए। अरे सुभान अल्लाह, 11,000। सुभान अल्लाह बोलो भाई, सुभान अल्लाह। अच्छा मोहतरम मोहम्मद आजाद, हाँ आजाद मोहम्मद आजाद साहब, माशाल्लाह लिखो भाई साहब। बिल्कुल हमारे चचा भी एंट्री कर रहे हैं। चचा भी है। हाँ पूरी एंट्री। मोहम्मद आजाद साहब माशाल्लाह, इन्होंने 11,000 देने की बात कही है माशाल्लाह। मगर यार ये लोग हुए साथ जी, है ना, मगर मीर विहार वालों हाँ और रघुवीर नगर वालों, जन्नत के दरवाजे हैं 8। वाह, कितने? 8। है कोई 8वां? है कोई 8वां जो इस वक्त इस मजलिस में, जहां औलादे रसूल गवाह है, आले रसूल की गवाही है, सरकार गवाही दे दे हमारे हक में, नबी की आल गवाही दे दे, और मैदाने महशर में ये आवाज गूंजे कि मेरे नबी की आल की गवाही पर वो 8वां मेरा बंदा जिसने मेरे कुरान की तालीमात को आगे बढ़ाने के लिए हिस्सा लिया था, उसके लिए मेरी जन्नत के 8 दरवाजे खुले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मोहतरम मोहम्मद कलीम बेग साहब, सुभान अल्लाह, उनके वालिदैन की जानिब से। आपका नाम भाईजान? माशाल्लाह। ये मोहम्मद गुलाब भाई, आ जाओ मुसाफा कर लो। मोहम्मद गुलाब भाई यहाँ मीर विहार में रहते हैं। सुभान अल्लाह बोलो यार सब लोग, माशाल्लाह। ये हमारे मोहम्मद गुलाब भाई मीर विहार में रहते हैं, इनका नाम लिखो। माशाल्लाह। कितने भाईजान? 5,000। माशाल्लाह 5,000 हमारे गुलाब भाई। और एक चच्चा थे वो आ रहे हैं भाई साहब हमारे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो ना यार सब लोग, माशाल्लाह। हाँ सुभान अल्लाह। आ जाओ भाईजान, आ जाओ जल्दी से। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? हाँ हाँ मोहम्मद कमाल, माशाअल्लाह कमाल। अच्छा मोहम्मद कमाल साहब, इनके साहबजादे भी हाफिज हो रहे हैं माशाअल्लाह। मोहम्मद कमाल साहब, ये कितने हो गए भाई? गिनियो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मगर हम हैं हुजूर गौस पाक के चाहने वाले, है ना। हम सब मेरे गौस के दीवाने, और मेरे गौस की होती है 11वीं। है कोई गौसे आजम का दीवाना जो अपने गौसे पाक के नाम से, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह बोलो यार, माशाअल्लाह। क्या नाम है? मोहम्मद आजम खान वाहिदी, रघुवीर नगर, माशाअल्लाह। और 5,000 नहीं, मेरे गौस की 11वीं के 11,000। सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात तो बताओ, लोग हुए 11 और जब मेरे आका तशरीफ लाए तो तारीख थी 12। मीर विहार वालों, अब इस दुनिया में आए तो तारीख थी 12। है कोई मेरे आका का सच्चा दीवाना जो मेरे नबी की 12वीं कर दे, मेरे हुजूर की 12वीं कर दे? कोई जश्न ईद मिलादुन नबी होती है 12 तारीख को, 12 रबीउल अव्वल को। है कोई इतने लोगों में? सुभान अल्लाह। देखो भाई जाना रहे हमारे सबसे बिल्कुल लास्ट में से, सुभान अल्लाह। मोहतरम महबूब रजा साहब, माशाअल्लाह। मोहतरम महबूब रजा साहब, अब देखिए वो कितने को आके कहते आ जाइए भाई साहब मुसाफा करेंगे, बेटा जगह दे दो, निकलने दो उनको, आने दो। हाँ सुभान अल्लाह, सब कह दो सुभान अल्लाह तो कह दो। हाँ माशाअल्लाह। मैंने भी, अब महबूब भाई आ जाओ जल्दी से। कितने कितने वही तो बता दो।
12 सुभान अल्लाह बोलो। माशाअल्लाह हमारे महबूब भाई मेरे आका की 12वीं तारीख की निस्बत से ये हुए 12वें और अपने आका की 12वीं के नाम पे दे रहे हैं 12,000। हाँ 12 बताएं, 12,000 बताएं, 12,000 बताएं। सुभान अल्लाह 12,000 मेरे आका के सच्चे दीवाने की पहचान है। सुभान अल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। 12,000 हमारे महबूब भाई के। सुभान अल्लाह। सब लोग नहीं कहोगे और ऊंची आवाज में? अच्छा अब ये तो थोड़ी जरा मोटी रकम थी। अब कई लोगों के दिल में ये ऊपर नीचे होती होगी कि मौलाना साहब 5,000 पे अटका हुए हैं, अगर थोड़े से नीचे को आ जाते तो मैं भी 2,500 दे देता। अगर आप में से कोई साहब 2,500 भी देना चाहते, अच्छा चलो 2,500 भी थोड़ी सी मोटी सी रकम रहेगी। अब मैं जरा नीचे आ जाता हूं और सरकार गौसे पाक की 11वीं से शुरू करता हूं। है आप में से कोई साहब जिसके दिल में ये ख्वाहिश जाग रही हो, मैं कुरान की तालीमात के लिए अपनी खून पसीने की कमाई से मदरसा ताजो शरिया को 1,100 रुपए देकर अपना नाम अल्लाह के यहाँ दर्ज कराना चाहता हूँ। मोहम्मद जनाब साहब माशाल्लाह, हाँ कह दो सब लोग कह दो सुभान अल्लाह। मोहम्मद जनाब भाई देखो माशाल्लाह, हाँ ये 100 रुपए नकद दे दिए, 1,000 रुपए सुबह को देंगे। सुभान। देखो हमारे भाईजान आ गए। बेटा क्या नाम है आपका? लिखो भाई। 100 रुपए नकद आए, 1,000 रुपए सुबह देंगे। बेटा क्या नाम है आपका? शाकिर भाई। अच्छा मोहतरम शाकिर भाई साहब, ये अपने वालिद साहब के नाम से 1,100 रुपए 400 वापस दे दियो। और कोई आप में से 11 सब वो आ रहे हैं तो हमारे भाईजान आ जाओ भाई साहब, जल्दी जल्दी आ जाओ, अब टाइम नहीं है। अब मैं चाहता हूं कि हुजूर सुहेल मिल्लत और आपके बीच में। और बेटा ये धागा वागा खोल दो, कहाँ का धागा ये? हाँ खोल दो ये सब। अरे अभी तो हजरत का दामन पकड़ के मचल जाओ। जहां धागे फेल हो जाते हैं वहां मीर अब्दुल वाहिद का करम चलता है। हाँ वहां सब मीर तैयब का फैदान चलता है माशाल्लाह। नजमुल वाहिदी साहब नागलोई 1,100 रुपए। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। क्या नाम भाईजान आपका? मुर्शिद आलम माशाल्लाह, बिहार से लग रहे हैं आप। हाँ मुर्शिद आलम साहब बिहार से, ये 1,100 रुपए नगद इन्होंने दिए। अल्लाह ताला कबूल फरमाए माशाल्लाह। आपका क्या नाम भाईजान? मोहम्मद जलालुद्दीन साहब माशाल्लाह 1,100 रुपए। मोहम्मद जलालुद्दीन साहब 1,100 रुपए नोट करो हजरत। कहाँ मीर बिहार में? अच्छा अंदर हजरत जानते पहचान रहे हो चेहरा? मोहम्मद जलालुद्दीन साहब 1,100 माशाल्लाह। और कोई साहब भी देना चाहते हैं? अब जो सुनो देखो, अब मैं बीच में बिल्कुल अलंगा नहीं डालना चाहता हूँ। आप में से अगर किसी के दिल में हो मैं 500 देना चाहता हूँ तो वो 500 ला करके या मिंबर शरीफ पे रख सकता है। कोई 1,100 दे सकता है, 2,000 दे सकता है, 5,000 दे सकता है, 10,000 दे सकता है, 1,00,000 दे सकता है। हैं कोई ऊपर की कोई कैद नहीं है। अल्लाह ने जैसा नवाजा हो, दिल में अल्लाह जैसे जज्बात दे वैसा आप काम कर सकते हो। अब जितने लोग भी आप बैठे हो और पीछे तक जितना मजमा मौजूद है, मैं सब आपके लिए एक बेहतरीन मशवरा, सिर्फ आपके लिए, आप लोगों के लिए बेहतरीन मशवरा है। और मैं आपका खैर ख्वाह हूं इस मामले में। मैं आपकी भलाई चाहता हूं कि आप सबको सरकार मीर तैयब के दामन, हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी के दामन से मैं आपको वाबस्ता करना चाहता हूं और इनके वास्ते से हुजूर गौसे आजम से मैं मुंसलिक करना चाहता हूं, जोड़ना चाहता हूं मैं सबको आपको। तो सारे लोग आपको इधर सामने वालों के पास कपड़ा पहुंच जाएगा। ये 500 रुपए एक साहब दे गए, कपड़ा पहुंच जाएगा। तो जिनके पास कपड़ा पहुंच जाए वो कपड़ा पकड़ लें, और जो जिनके पास कपड़ा ना पहुंच सके वो अपने सामने वाले के कांधे पर अपना दाहिना हाथ रख ले। सब एक दूसरे के कांधे पे हाथ रख लीजिए, सब एक दूसरे को पकड़ लीजिए ताकि निस्बत जुड़ जाए। बैठे रहिए। आप लोग सब अरे बैठ जाओ भाईजान, बैठ जाओ। अभी तो दस्तार बंदी का वो हसीन मंजर,
जिसके लिए पूरी रात आपने यहाँ कुर्बान की है, वो मंजर तो अभी देखना बाकी ही है। आप लोग सामने खड़े होंगे तो पीछे वाले तो ऑटोमेटिक खड़े होंगे। आप सामने खड़े मत होइए, आप सब लोग बैठ जाइए भाईजान, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। खवातीन के लिए भी उधर से ही कोई कपड़ा पहुंचा दो। हमारी कुछ बेटियां बहनें, उनके भी बैठने का इंतजाम किया गया था, उन तक भी कपड़ा पहुंचा दिया जाए ताकि हमारी बहन बेटियां भी सिलसिले कादरिया, वाहिदिया, तैयबिया में दाखिल हो जाएं। बैठ जाओ सब लोग, बैठ जाओ भाईजान, बैठ जाओ, अरे बैठ जाइए, बैठ जाओ अल्लाह के बंदो, बैठ जाओ। मैंने कहा था ना, हमारी कौम जज्बाती बहुत, धक्का मुक्की करने में पता नहीं कितना मजा आता है। अरे कोई सिस्टम रखो यार, हा? कोई अनुशासन होना चाहिए भाई, संजीदगी होनी चाहिए। बैठ जाओ भाइयों सब लोग। मैंने कहा एक दूसरे के कांधे पे हाथ रख लो। अगर कपड़ा नहीं पहुंच पा रहा है कोई बात नहीं है, एक दूसरे के कांधे पे अपना दाहिना हाथ रख लो, एक दूसरे से टच हो जाओ ताकि निस्बत जुड़ जाए और फैजान आपको मिल जाए। अरे ये खड़े होके सोचने का वक्त नहीं है। अरे जो सोचते हैं वो सोचते रह जाते हैं मियाँ। ये वक्त तो ऐसा होता है कि जो बढ़ के उठा ले जाम मीना उसी का है, जो बढ़ के उठा लेता है वही माशाल्लाह। नहीं वो एक दूसरे को पकड़ लेंगे, एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख लो सब लोग। हाँ सब लोग एक दूसरे के कांधे पे हाथ रख लो, सब लोग रख लो एक दूसरे के कांधे पे हाथ, बस सभी जुड़ जाएंगे। सब जुड़ गए समझो, सबके कंधों पे हाथ रख लो एक दूसरे के। और मेरी बात सुनो जो मैं कह रहा हूं, शोर मत करो। देखिए अब मैं आपको एक मसला बताता हूं, जल्दी से सब लोग अब सुनो। हजरत जो कहेंगे उसे आपको दोहराना है। हजरत जो पढ़वाएंगे, हजरत वो लोग आ रहे हैं, सब लोग आ जाएं, सब लोग आ जाइए, सब एक दूसरे के कांधे पे हाथ रख लीजिए, एक दूसरे को पकड़ लीजिए आप। बस खवातीन के लिए, औरतों को बाद में, चलो दूर है, औरतें शायद दूर हैं, वहाँ तक कपड़ा ना पहुँच सके, तो खवातीन के लिए अलग से इंतज़ाम किया जाए। देखिए हजरत जो पढ़ाएंगे वो आपको पढ़ना है, हजरत जो कहलवाएंगे वो आपको कहना है। और सुनो, यहाँ से जाने से पहले बच्चों की दस्तारबंदी होनी है, वो दस्तारबंदी का मंजर देखना है, बच्चों को अपनी दुआओं से भी नवाजना है, उन्हें जो हो सके अपनी तरफ से नजराना देना, उनका हौसला बुलंद करना, हारो फूल डालना, और मदरसे के लिए कुछ ना कुछ यहाँ दे के ज़रूर जाना ताकि हम एक दूसरे के गवाह हो जाएं। अब हजरत जो पढ़ाएंगे वो पढ़िए। थोड़ा लंबा कर दो, हो गया पढ़िए सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबियों व अतूबो इलई। आज मैं अपने तमाम गुनाहों से जो जाने या अनजाने में हमसे हुए हैं, उन गुनाहों से मैं तौबा करता हूँ। आज से झूठ नहीं बोलूँगा, चुगली गीबत नहीं करूँगा, नमाज़ों को उनके वक्तों पर अदा करूँगा, ढोल तमाशा नाच गाने से दूर रहूँगा, बद मज़हबों से, बद अक़ीदों से कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक़
नहीं रखूँगा। मसलक अहले सुन्नत पर हमेशा कायम रहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह या रहमान या रहीम दिले मारा कुन मुस्तकीम बहक़ इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैंने अपना हाथ सैयद औलाद रसूल और सुहैल मियाँ के हाथ में अपना हाथ देकर मैंने अपना हाथ सैयद आले मोहम्मद और सुथरे मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते मुबारक में अपना हाथ देकर इसी सिलसिले से मैंने अपना हाथ मीर सैयद मोहम्मद तैयब रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते मुबारक में अपना हाथ देकर मैंने अपना हाथ हज़रत मीर सैयद अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दस्ते मुबारक में अपना हाथ देकर इसी सिलसिले से सिलसिला बसिलसिला मैंने अपना हाथ हुजूर गौसुल आज़म सैयदना मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दस्ते मुबारक में अपना हाथ दिया। अल्लाह तबारक व तआला मुझे गौस आज़म के मुरीदों में कबूल फरमा। बरोज़ महशर मुझे अपने पीर के साथ क़ादरी झंडे के नीचे क़ादरी गिरोह में उठा। आमीन। अल्लाहुम्मा मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह रहमान या रहीम, जो मेरा काम था मैंने पूरा किया। मौला मैंने इनका रिश्ता तेरे नेक बंदों नेक वलियों से जोड़ दिया। मौला इनकी तमाम पिछली ख़ताओं गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह आगे से पूरी हिदायत अता फरमा। इन्हें सिलसिले क़ादरिया के औलिया इकराम बुजुर्गान दीन के फ़यूज़ बरक़ात से माला माल फरमा। जितने भी मुरीदीन मुरीदाएँ सबको दारैन की सआदतों से माला माल फरमा। सबका ख़ात्मा बिल खैर फरमा। बेहक़ ला इलाहा।